बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वे गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वे सुबह शाम गणेश जी की बंदगी में मगन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती, भजन गाती और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बुढ़िया नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल उसे अवश्य मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी फिर बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं, मांगना तो पड़ेगा ही। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह कर लूँगी। गणेश जी बोले, ठीक है। और गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक ही पुत्र था और बहू थी। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताई और उनसे सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। नहीं माता, आप एक सुंदर से पोते का वरदान मांगें। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है? अगर वंश ही नहीं रहेगा तो इस रुपए पैसे का क्या करेंगे? बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन मनाया। उसने एक पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुमने सारी ज़िंदगी दुखों में काटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वे तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन या पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए बेकार हैं, इसलिए तुम अपनी दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा, बहू और बेटे सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता था? इसी उधेड़-बुन में सारा दिन बीत गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी फिर से प्रकट हुए और बोले, माई, आप जो भी मांगोगी वे पूरा हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे मेरा इच्छित वरदान दे दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने तो अपने लिए लंबी उम्र और दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वे सोने के गिलास में दूध पी पाएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दोनों आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर गणेश जी बोले, जो तुमने मांगा है वो सब पूरा होगा। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। भगवान श्री गणेश जी महाराज को नित्य बारंबार प्रणाम करती और बुढ़िया माँ दीन दुखियों की सेवा करती। दोस्तों, निस्वार्थ भाव वाले भक्त ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही साथ जो भक्त सच्चे मन, कर्म, वचन से भगवान के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं, भगवान भी उनका हर स्थिति में साथ देते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय।